एक घर के मुखिया का एक पराई स्त्री के साथ संबंध उसकी फैमिली को कैसे बर्बाद कर देता है। अपने सालों की मेहनत और परिश्रम से बनाया हुआ अपना ही परिवार वो खुद अपने ही हाथों बर्बाद कर देता है। आखिरकार ये सब हुआ कैसे, इस सच्ची दुर्घटना के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले मुकेश वर्मा की शादी नीतू वर्मा से होती है। शादी हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें एक लड़का लड़की अपने जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे का साथ देने के लिए एक बंधन में बंधते हैं। मुकेश वर्मा और नीतू की शादी के एक साल बाद यानी कि सन 2004 में उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है भाविया। 2003 में मुकेश की शादी होती है। 2004 में एक बच्चा। एक तरफ से मुकेश के घर में खुशियां आ रही थी तो वहीं 2005 में उनके घर में दुख ने भी दस्तक दे दिया। जी हाँ, बड़ी बेटी भाव्या के जन्म के एक साल बाद यानी कि सन 2005 में नीतू वर्मा को हो जाता है कैंसर और कैंसर के कारण उनकी सन 2005 में ही मृत्यु भी हो जाती है। नीतू वर्मा की मौत ऐसे ही अटेम्प्ट, मतलब कैंसर हुआ, एक महीने बाद मौत हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे अंत में। नीतू वर्मा की मौत के एक साल बाद यानी कि सन 2006 में मुकेश वर्मा की दूसरी शादी होती है रेखा वर्मा से। मुकेश वर्मा और रेखा वर्मा से भी दो बच्चे होते हैं जिसमें पहली बेटी होती है जिसका नाम काव्या और उसके बाद एक बेटा जिसका नाम होता है अभिष्ट। शादी के 15 साल बीते मुकेश वर्मा और रेखा वर्मा के। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 साल पहले यानी कि 2021 के अंत और 2022 के स्टार्टिंग में मुकेश वर्मा कानपुर को गए थे जहां पर उनकी मुलाकात होती है कानपुर में ही रहने वाली एक महिला के साथ। वैसे तो वो महिला तलाकशुदा थी, लेकिन फिर भी मुकेश वर्मा उसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं और वापस कानपुर से इटावा को लौट आते हैं। वैसे तो वो महिला तलाकशुदा थी, जिसके संपर्क में आने के बाद मुकेश वर्मा का हाव भाव और स्वभाव तीनों बदलने लगा। और इतना ही नहीं, मुकेश वर्मा अपने काम धंधे को भी फोकस कम करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुकेश वर्मा को अपने सर्राफे के बिजनेस में भी घाटा लगने लगा और पारिवारिक रिश्तों में तो खटास आने ही लगी थी। इतना ही नहीं, मुकेश वर्मा का एक तलाकशुदा औरत के साथ नाजायज संबंध के बारे में उनकी पत्नी को जब पता चलता है तो और ज्यादा उनके घर में कलेश होने लगते हैं। लगातार व्यवसाय में हो रहे घाटे के कारण परिवार वैसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, ऊपर से मुकेश वर्मा के नाजायज संबंधों के बारे में जब पता चलता है तब घरेलू कलेश और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा मुकेश वर्मा के साड़ू ने खुद बताया है मीडिया के सामने। मुकेश वर्मा के साड़ू ने बताया कि उनकी पत्नी यानी कि राखी वर्मा को जब भी झगड़ा होता था रेखा और मुकेश के बीच में तो अपनी बहन को यानी कि राखी वर्मा को कॉल करके घरेलू कलेश के बारे में अपनी बहन को बताती थी। मुकेश वर्मा के साड़ू ने जो मीडिया में बयान दिए हैं उनके अनुसार जिस तलाकशुदा औरत के साथ मुकेश वर्मा के संबंध थे वो तलाकशुदा औरत मुकेश वर्मा से पैसे भी मांगती थी और मुकेश वर्मा उसे पैसे भी देता था, जिसके कारण लगातार इसे अपने व्यवसाय में भी घाटा लग रहा था और घर परिवार की भी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती थी। मुकेश वर्मा अपने घर में अपनी पत्नी से जब भी झगड़ा करता था तो वो मरने की धमकी देता था, मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। और जब वो ऐसा बोलता था तो रेखा वर्मा भी बोलती थी अगर जब तुम मरने जाना तो हमें भी साथ लेकर जाना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमारे को देखने वाला कोई नहीं होगा, इस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा खुद मुकेश वर्मा में दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया है। आप ये इंटरव्यू खुद देख लीजिए। मुकेश वर्मा के इस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग मुकेश वर्मा ने करवा चौथ के त्योहार के समय ही अपने परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसकी पत्नी को ये बात पता थी और उसने रोक लिया था इसे। मुकेश वर्मा उस समय तो अपने परिवार को अपने को खत्म करने से रोक लिया था, लेकिन शनिवार रात यानी कि 9 नवंबर को फिर से उनके बीच कलेश होता है, जिसके बाद उसने प्लान बना लिया था कि हम सुसाइड करेंगे। और उस रात भी रेखा वर्मा द्वारा यही कहा गया था अगर तुम खुद मरने जाना तो हमें भी साथ लेकर जाना। ये स्टेटमेंट था रेखा वर्मा का अकॉर्डिंग टू मुकेश वर्मा। लेकिन अब बात आती है 11 नवंबर की, जिन 4 परिवार के सदस्यों की लाश निकली घर से, क्या उन्होंने अपने मर्जी से अपनी मौत को गले लगाया था या इन हत्याओं का अंजाम मुकेश द्वारा दिया गया था? और अगर ये हत्याएं मुकेश वर्मा द्वारा की गई थी तो इसने कैसे इतने आसानी से 4 लोगों की हत्या कर दी? तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम बात कर रहे थे नीतू वर्मा के बारे में। नीतू वर्मा जब कैंसर से पीड़ित थी तो उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता था और जब उन्हें दर्द होता था तब मुकेश वर्मा उन्हें नींद की गोली देकर सुला देता था। और ऐसे ही कुछ वक्त बीतता गया, जिसके बाद एक दिन मुकेश वर्मा ने
अपनी पत्नी नीतू वर्मा को स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोली का ओवरडोज दे दिया जाता है, जिसके कारण नीतू वर्मा की जल्दी मौत हो जाती है। मुकेश वर्मा ने इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि ये बात उनकी पत्नी द्वारा ही कहा गया था कि मुझे नींद की गोलियां ज़्यादा दे दो जिससे मैं आराम से सो जाऊं। मुकेश वर्मा के इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है हम तो आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नीतू वर्मा अब तो नहीं रही। अगर वो होती, उनकी अगर जान बच जाती तो शायद वो बता पाती कि क्या सच में मुकेश वर्मा उन्हें स्लीपिंग पिल्स ओवरडोज में देता था। नीतू वर्मा कितना मुकेश वर्मा को याद है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये जरूर मुकेश वर्मा को याद था, और उसने वही तरीका अपनाया अपने परिवार को खत्म करने के लिए। पहले तो परिवार के सारे सदस्यों को स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद का गोली का ओवरडोज दिया गया, जिसके कारण वो बदहोश हो गए या फिर कुछ लोग नींद में सो गए। जिसके बाद मुकेश वर्मा का काम और आसान हो गया, और उसके बाद मुकेश वर्मा ने अपने ही परिवार के सदस्यों की एक एक करके गला दबाकर हत्या कर दी, और खुद की जान खुद के हाथों नहीं ले पाया तो वो अपनी जान देने के लिए जाकर रेलवे ट्रैक पर लेट गया, ट्रेन से कटकर जान देने के लिए। लेकिन उसके मरने से पहले ही उसकी जान रेलवे पुलिस के अधिकारियों द्वारा बचा ली जाती है। मुकेश वर्मा को रेलवे पुलिस द्वारा पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद आज मुकेश वर्मा टीवी चैनलों के सामने इंटरव्यू देता फिर रहा है, और उसे अपने कर्मों पर थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि उसने अपने ही हाथों से अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की है। फिलहाल तो मुकेश वर्मा को जेल भेज दिया गया है, और आगे की जांच की कार्रवाई अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। अब इस प्रकार के मंदबुद्धि अपराधियों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारी नई क्राइम वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।